करे फिर चालू। तो अपन ने कल क्या पढ़ा था? कल वाला समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो देखो उसकी समरी क्या थी, कल अपन ने पढ़ा था। तो उसमें एक चीज तो ये पढ़ी थी कि अगर दो चार्ज सेम नेचर के दो चार्ज है, सेम नेचर है, और सेम नेचर के दो चार्ज अगर है अपने पास, तो उनके बीच के अंदर आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा अपन को? बिटवीन देम, उनके बीच में मिलेगा अपन को इक्विलिब्रियम पॉइंट। और दूसरी चीज क्या पढ़ी? और उसमें तीसरे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कोई सा भी हो सकता है, दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, अलग अलग है, मतलब सेम नेचर के हैं, अमाउंट उनका अलग अलग है, मैग्नीट्यूड उनका अलग अलग है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है उनका, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा बीच में, बिटवीन देम, बट क्लोजर टू स्मॉल चार्ज के पास मिलेगा। तीसरी चीज अपन ने पढ़ी कि अगर दोनों चार्ज अलग अलग है, नेचर में अलग अलग है, नेचर उनका अगर डिफरेंट है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा? आउटसाइड। और अगर दोनों का अमाउंट भी अलग अलग है, तो क्लोजर टू स्मॉल चार्ज। ये चीजें अपन ने कल पढ़ी। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, कल जो भी अपन ने चार्ज पढ़े थे, सेम नेचर अलग अलग नेचर, तो वो चार्ज क्या थे? दोनों चार्ज फिक्स। जैसे प्लस क्यू लिया, ये प्लस क्यू लिया, तो ये चार्ज यहाँ से हिलने वाले नहीं थे, यहाँ से मूव नहीं करने वाले थे, कल मूव नहीं कर रहे थे, ये थे फिक्स। अपन ने बोला था क्या? दोनों चार्ज क्या है? फिक्स चार्ज। ठीक है। अब अपने को पता चला कि ये चार्ज भी अगर मूव करे, तो ये चार्ज भी मूव कर रहा है, ये चार्ज भी मूव कर रहा है। यहाँ पर अपन तीसरा चार्ज लाए, कोई सा भी प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू अगर अपन लेके आते हैं, तो क्या होता है कि अगर ये दोनों चार्ज फिक्स नहीं है, फ्री चार्ज है, एक चार्ज है फिक्स और ये है फ्री चार्ज, तो ये चार्ज इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे। लेकिन अब अपन को कहाँ रखना है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में रखना है, तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो चीज आज अपन देखते हैं। ये चार्ज कल कल पढ़े थे, वो क्या थे? फिक्स चार्ज। ठीक है। तो फिक्स चार्ज में अपन को सिर्फ डिस्टेंस पूछेगा इक्विलिब्रियम की, उसमें जो रखेंगे अपन चार्ज, उसका अमाउंट भी बताना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं इसका। आज का अपना ओवरव्यू है, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ टू चार्जेस, थ्री चार्जेस, व्हेन टू चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड। पढ़ने के हवाले हैं उसका ओवरव्यू, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। कल कौन सा पढ़े थे? फिक्स का। तो आज फ्री चार्ज का, और उस पे क्या करेंगे? क्वेश्चन। ये चीज करने वाले हैं आज अपन। ठीक है। तो शुरू करो।
इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। देखो कल चार्ज था अपने पास प्लस क्यू, और सा चार्ज था प्लस क्यू, ये मान लो यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे। थर्ड चार्ज अपने कोई सा भी रखा यहाँ पे बीच में, जब वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो आज अपन को क्वेश्चन पता है क्या दिया है? आज अपने को क्वेश्चन दिया है कि अपन ने पास एक चार्ज है क्यू, उस चार्ज को कहाँ रखे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे मतलब एफ नेट इक्वल टू जीरो, ना केवल इस पे बल्कि इस पे भी और इस पे भी, तीनों पे एफ नेट होना चाहिए जीरो, तब पूरा सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ये चीज समझ में आई कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तब क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो, अगर ये दोनों फ्री चार्ज है तो। और अगर ये फिक्स है तो, फिक्स है तो वैसे इक्विलिब्रियम में रहेंगे ये दोनों, तो अपनी जगह से मूव थोड़ी करेंगे, ये चार्ज ही तो मूव करेगा। तो अभी फ्री है तो ये भी मूव करेंगे। तो अपने को सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ नेट इक्वल टू जीरो। ये चीज समझ में आई? हाँ सर। अब देखो इसको अपन 4 स्टेप में सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको? करने के लिए देखो, तुम्हें दो चार्ज दे रखे हैं प्लस क्यू प्लस क्यू। सबसे पहले स्टेप फॉलो करो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा। ये तो अपन को कल वाले से भी पता चल जाएगा कि बीच में होगा, आउटसाइड होगा, ऊपर नीचे कहाँ पे होगा। दूसरी चीज कि जो चार्ज है, तो चार्ज का अपन को क्या, थर्ड चार्ज है जो, थर्ड चार्ज का नेचर कौन सा होगा। नेचर कहां से पता लगाना अपन को कि तीनों सिस्टम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब तीनों पे नेट फोर्स जीरो हो, तब उस चार्ज की जो नेचर है वो पता चल जाएगा। तीसरी स्टेप क्या है अपने पास, एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज, जो अपन कल कर रहे थे, एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज इक्वल टू जीरो कर दिया, तो यहां से अपन को क्या मिलती है, डिस्टेंस अक्स, या अक्स इक्वल टू समथिंग आर, जो भी मिल रही थी। चौथा है अपने पास आज चार्ज का अमाउंट, तो एफ नेट ऑन Q1 और Q2, दोनों में से किसी पे एफ नेट जीरो कर दो, Q1 और Q2 में से किसी पे भी जीरो कर दो, तो अपने पास क्या आएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज, थर्ड चार्ज। जो तीसरा चार्ज है वो कितना होगा, वो अमाउंट ऑफ थर्ड चार्ज अपन को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये अपने पास 4 स्टेप फॉलो करनी है। कौन कौन सी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, ये तीन तो अपन कल भी फॉलो कर ही रहे थे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा, सबसे पहले ये देखना है। उसके बाद क्या देखना है कि थर्ड चार्ज का नेचर कौन सा होगा। अगर थर्ड चार्ज का नेचर पता चल गया तो उस पर तुम क्या करोगे, एफ नेट इक्वल टू जीरो कर दोगे। एफ नेट इक्वल टू जीरो कर दोगे तो वहां से अपन को डिस्टेंस मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी तो फिर अपन क्या करेंगे, एफ नेट ऑन Q1, या तो इस पे जीरो कर देंगे, इस पे जीरो कर देंगे, कोई से भी जीरो कर दो, अपन को क्या मिल जाएगा वहां से, अमाउंट ऑफ थर्ड चार्ज। चीज समझ में आई कि नहीं, बोलो। हाँ सर आ गई। आ गई। तो देखो कैसे करना है। पहली चीज, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, दो चार्ज अगर सेम नेचर के है, ये प्लस क्यू और प्लस क्यू अपन को दे रखे हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, बीच में, ठीक है, बीच में होगा, कल पढ़ा था अपन ने। अब बीच में होगा तो तुम इसको यहाँ रख दो, रखो। कैपिटल प्लस क्यू अगर तुम रखते हो तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, F1, ये इसको इधर रिपेल करेगा, F2, है ना। अब देखो पहली चीज अपन ने क्या की, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट अपन को बीच में पता चल गया कल वाले से। उसके बाद क्या किया अपन ने, देखो इसके बाद अपन ने किया कि पूरे सिस्टम पे इक्विलिब्रियम देखो। पहले अगर चार्ज का नेचर पता लगाना, पूरे सिस्टम पे इक्विलिब्रियम देखो। अगर इसको प्लस क्यू तुमने लिया, प्लस क्यू लिया, तो ये इसको क्या इधर रिपेल करेगा और ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। इसके साथ क्या होगा, प्लस क्यू है तो इसको इधर रिपेल करेगा, और ये प्लस क्यू है तो ये भी इसको इधर रिपेल करेगा। मतलब ये चार्ज दोनों
दूर जाएंगे। अगर ये दोनों दूर जाएंगे तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में? नहीं होगा भाई। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चार्ज पे तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या जुड़ जाएंगे? अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाते तो बराबर हो जाते दोनों फोर्स, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता। लेकिन यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, दो आदमी है, एक मेरे को इधर से खींच रहा है और एक मेरे को इधर से खींच रहा है बराबर फोर्स से, तो क्या होगा? मैं इक्विलिब्रियम में होऊंगा। लेकिन दोनों एक साइड से खींच रहे हैं तो मैं उस साइड जाऊंगा ना, मैं इक्विलिब्रियम में थोड़ी होगा फिर। तो ये सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं? हाँ। आ गई? तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे? माइनस क्यू रख के देखो, या तो प्लस या फिर माइनस। तो माइनस रखोगे तो क्या होगा? देखो माइनस रखोगे तो ये F1 इधर लगेगा क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, F2 इधर लगेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा क्या अंतर आएगा? देखो ये प्लस क्यू और इसके कारण देखो एक चार्ज है, बाकी दो के कारण कौन सा चार्ज लग रहा है इस पे? तो लगा के देखो, ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा। अब बताओ इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं? अब इक्विलिब्रियम पॉसिबल है कि नहीं? अब बताओ पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है अब? क्योंकि ये देखो ये इसको इधर खींच, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको उधर भगा रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको उधर भगा रहा है। समझ में आई कि नहीं चीज? कौन सा किसको किधर हाँ। भगा रहा है, किधर खींच रहा है? समझ में आ गई? हाँ। आगे। तो अपन ने क्या चार्ज का नेचर भी पता लगा लिया। थर्ड अपनी स्टेप क्या थी? एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज इक्वल टू कर दो जीरो। थर्ड चार्ज भी जीरो करोगे तो क्या मिलेगी अपन को? डिस्टेंस इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अपने पास क्या है? पूरी डिस्टेंस मानो कितनी है दोनों के बीच? आर, और इनके बीच अक्स, और आर माइनस अक्स। तो थर्ड चार्ज पे करो, थर्ड चार्ज पे जब तुम करोगे तो देखो क्या होगा? F1 इक्वल टू F2। F1 क्या होगा? इधर खींच रहा है तो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? अक्स, अक्स स्क्वायर। और F2 कितना होगा? F इन दोनों के बीच लग रहा है F2, तो K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन यहाँ पे, डायरेक्शन अपन को नहीं चाहिए, ठीक है? तो R माइनस अक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, तो अपने पास क्या मिला? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर को इधर गुना कर दो, एक्स स्क्वायर। R माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, R इक्वल टू 2x और x इक्वल टू R/2। इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला कि नहीं? R/2 पे ये अपन निकल भी गया था ऐसा। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे मिला अपन को? x इक्वल टू R/2। R/2 बीच, अगर दोनों चार्ज अगर फ्री चार्ज है तो बीच में माइनस क्यू रखना पड़ेगा। अगर दोनों चार्ज फिक्स है तो कोई सा भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिलेगा अपन को? x इक्वल टू R/2 पे। अब इसको देखो समझ में आया कि नहीं आया? आगे। आ गया। अब अपन को क्या करना है? फोर्थ स्टेप थी अपन को कि ये जो चार्ज अपन ने बीच में रखा है कितना रखा है, अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है। तो तुम इस पे या तो एफ नेट जीरो कर दो या इस पे एफ नेट जीरो कर दो, तो कौन से पे करोगे? तुम्हारी इच्छा से कर लो, इस पे कर लो। चलो एफ नेट इक्वल टू जीरो ऑन सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज पे अगर एफ नेट अगर तुम जीरो करते हो तो इस पे लगाओ, देखो इधर मान लो एफ डैश, ये इसको रिपेल कर रहा है एफ डैश से, और ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है एफ डबल डैश से। तो क्या होगा? एफ डैश इक्वल टू क्या होगा? एफ डबल डैश। तो एफ डैश कितना है यहाँ पे? एफ डैश कितना है देखो, इसको एफ डैश इन दोनों के बीच में रिपेल कर रहा है, देखो तो डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच? पूरी आर। पूरी आर डिस्टेंस इन दोनों के बीच, देखो इन दोनों के बीच लग रहा है, तो इन दोनों के बीच पूरी आर डिस्टेंस है, तो के स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है एफ डैश, एफ डबल डैश सॉरी। तो एफ डबल डैश कितना है? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस है आर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? इन दोनों को अपन ने इक्वल कर दिया, के क्यू कट गया अपने पास, तो बचा क्यू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल क्यू आर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अक्स अपने पास कितना आया था? R/2।
r/2 की वैल्यू रखता हूँ, r-r/2 का होल स्क्वायर। यहां से मिला q/r² इक्वल टू q/r/2 का स्क्वायर। r/2 का स्क्वायर अपन करते हैं तो r²/4 हो जाएगा यहाँ पे, r²/4, r² से r² कट गया, तो कैपिटल Q अपन को यहाँ से मिलेगा 4Q। इस 4 को इधर भेज दो, तो कैपिटल Q कितना मिला अपन को, सॉरी एक मिनट, r²/4, तो Q इक्वल टू आएगा अपने पास, इसको ऊपर भेज दो 4Q, तो कैपिटल Q आएगा Q/4, स्मॉल q/4। ठीक है, यस सर। वो अपने नोट्स में भी चेंज कर लेना ये चीज। Q इक्वल टू क्या होगा, Q/4, ये Q/4 हो गया यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी वहां पे, तो ये Q/4 कर लेना वहां पे, है ना। तो ये अपने पास ओके। चार्ज का अमाउंट मिल गया, तो ये समझ में आ गई चीज, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज जब दोनों चीज उसमें होगी, फिक्स नहीं होगी, मतलब फ्री होगी। चार्ज अपने पास फ्री है तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे चार्ज। एक बार और अब समझा देखो, दूँ? एक बार और समझाऊं, एक बार और समझ लो। ये अपने पास दो चार्ज है, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले अपन को इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना। तो कल तुमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, बीच में, थर्ड चार्ज का। ठीक है, थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में कैसे आएगा, ये पता चल जाएगा, अपन ने कल हाँ। पढ़ा था उससे। ये समझ में आ गया ना, हाँ। नहीं तो ये भी बताऊं। ठीक है, नहीं। हाँ, आ गया। नहीं पक्का बताओ, ऐसे आ गया कि नहीं आया, बता दूंगा मैं वापस। नहीं, ये तो आ गया। हाँ ठीक है, तो देखो अपन को बीच में मिल गया। अब तुम देखो कि पूरा सिस्टम क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अपने पास कल ये चार्ज दोनों थे, ये फिक्स थे, तो ये हिल नहीं रहे थे, अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे थे, आज ये मूव करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, देखो कि ये चार्ज कौन सा लेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, अब चार्ज का नेचर लो। अगर इसको प्लस क्यू तुम लेते हो, अगर तुम इसको प्लस क्यू लेते हो तो क्या होता है, प्लस क्यू इसको लेते हो तो इस पे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इधर रिपेल कर, ये इसको इधर रिपेल कर देगा। लेकिन इन दोनों पे देखो, ये प्लस क्यू इस पे कितना फोर्स लगा, किधर फोर्स लगाएगा, उधर, और ये प्लस क्यू भी उस पे उधर ही रिपेल करेगा। अब ये प्लस क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, और ये प्लस क्यू भी इसको इधर रिपेल करेगा, बाकी के दो चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे ना, देखो ये एक तो इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, दोनों पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, ये चीज आई हाँ। नहीं समझ में, बताओ। हाँ। हाँ, तो इस पे हम रखेंगे चार्ज अब -Q, दूसरा रख के देखते हैं -Q। -Q तुम रखोगे तो ये इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट F1 से, ये इसको अट्रैक्ट करेगा F2 से, आई समझ में। हाँ। इस पे तो ये तो इक्विलिब्रियम में -Q पे भी है ना। अब देखो इन दोनों का देखते हैं, तो इन दोनों का तुम देखो, माइ इस चार्ज पे है ना, इन दोनों के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के कारण कितना लग रहा है, ये जो माइनस कैपिटल क्यू है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये प्लस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल। तो इस पे इक्विलिब्रियम हो सकता है ना, क्योंकि इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम होगा ना इस पे। हाँ। अब इसको देखो, इसको तुम देखो, तो देखो अगर ये देखो -Q इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस पे भी इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो अपन को चार्ज का नेचर भी पता चल गया। हाँ। अब अपन को एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज, एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज कौन सा जो अपन लेके आए हैं, उसको क्या किया अपन ने, जीरो कर दिया, F1 इक्वल टू F2, ये अपन ने कल भी किया था, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं, हाँ। इनके बीच की डिस्टेंस अपन ने, ये तो आ गई, x इक्वल टू हाँ। r/2 फाइंड आउट किया था।
x इक्वल टू अगर r/2 फाइंड आउट किया अपन ने, तो अब अपने कर दो ये दोनों जो बचे हुए चार्ज है ना, जो फिक्स नहीं है, फ्री चार्ज, इन पे क्या करोगे तुम, इन पे भी एफ नेट इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो। तो इस पे एफ नेट इक्वल टू जीरो करके देख लो, देखो तो ये माइनस क्यू क्या करेगा इसको अट्रैक्ट, तो मान लो एफ डैश से अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस क्यू क्या करेगा इसको रिपेल, तो एफ डबल डैश से रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो देखो एफ डैश इक्वल टू एफ डबल डैश, तो एफ डैश क्या होगा यहाँ पे, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे एफ डैश, तो अट्रैक्ट करेगा तो ये होगा एफ डैश, एफ डैश कितना होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगी आर माइनस एक्स और ये होगी एक्स और टोटल होगी आर। तो एफ डैश क्या हुआ अपने पास, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ डबल डैश कितना होगा अपने पास, एफ डबल डैश होगा, देखो रिपेल करना है, रिपेल कौन करेगा, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी है आर, तो ये अपने आर रख दी, और दोनों चार्ज कितने हैं क्यू क्यू, कूलम्ब फोर्स दोनों को क्या कर दिया, इक्वल किया है, इक्वल करते हैं अपने पास आर की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू थी r/2, तो वो यहाँ पे अपन ने एक्स की वैल्यू रख दी, तो अपने पास क्या मिल गया, जो कैपिटल क्यू है अपने थर्ड चार्ज रखा है ना कैपिटल क्यू, तो वो कितना रखेंगे अपन, इनका 1/4 पार्ट। अब बताओ समझ में आई कि नहीं, हाँ सर आ गया। ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज जैसे क्वेश्चन हो रहे क्या, अब एक क्वेश्चन तुम घर से करके ले आना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर लोगे घर से, जो अपन ने कल क्वेश्चन किया था ना, जो दोनों फिक्स चार्ज थे, जैसे हाँ कल कौन सा किया था अपन ने, एक क्वेश्चन किया था, एक मिनट देख रहे तो मेरे को कौन सा था, प्लस क्यू और माइनस सिक्स प्लस टू क्यू माइनस सिक्स क्यू, इन दोनों के बीच थर्ड चार्ज कहाँ पे रखेंगे अपन, कि सिस्टम क्या हो इक्विलिब्रियम में, ये तुमने घर जाके किया कल, हाँ सर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन पूरा, हाँ अगर ये दोनों पूरा। कल क्या थे फिक्स, तो हाँ ये दोनों कल तो फिक्स थे, आज फिक्स नहीं है, आज क्या है फ्री चार्ज, तो यहाँ पे तो तुम रखोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अब इसको प्लस क्यू रखोगे या माइनस क्यू, ये तुम्हें क्या करना है चेक करना है, फिर एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज जीरो करोगे, तो वहां से तुम्हें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू, फिर देखो यहाँ से तुम क्या करोगे, इस चार्ज पे या फिर इस चार्ज पे एफ नेट जीरो करोगे, फर्स्ट और सेकंड पे, कोई से भी कर लो, फर्स्ट पे कर लो चाहे सेकंड पे कर लो, दोनों में से एक पे कर लो, दोनों में से एक पे करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये जो कैपिटल क्यू की वैल्यू है स्मॉल क्यू के फॉर्म में कितनी होगी, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल क्यू, ठीक है। तो ये तुम फाइंड आउट करके लाना कल, हाँ कर लोगे, ठीक है। तो अपना हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का जो पार्ट था वो पूरा। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम देखो अपने पास सिंपली तुम पढ़ लो, वैसे इक्विलिब्रियम तुम्हें पढ़ाया जाएगा क्लासिकल में, लेकिन यहाँ पे तुम देख लो इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम अपने पास है तीन टाइप का, पहला है स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल, और तीसरा कौन सा है, न्यूट्रल। ये अपने पास तीन इक्विलिब्रियम है। अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो बॉडी क्या करेगी, एसएसएम, अब कोई बॉडी एसएसएम कर रही है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, स्टेबल का क्या मतलब है और न्यूट्रल का क्या मतलब है, तो ये अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो कैसे स्टेबल होता है, कैसे अनस्टेबल होता है, और कैसे क्या होता है, एक बार स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। देखो एक मिनट वेट करना, स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा तुम्हें।
हेलो। हाँ सर। वीडियो नहीं दिख रही तुमको? नहीं। बोर्ड नहीं दिख रहा सर का? नहीं। अरे वो सर 1 मिनट में कुछ प्रेजेंट करना था कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। स्क्रीन दिख रही है प्रियांशी? हाँ सर। अब देखो, ये चीज देखो तुम। अगर अपन किसी बॉडी को ऐसे धक्का मारते हैं, थोड़ा सा अगर उसको फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी वापस उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने की कोशिश करती है, उसको बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बीच वाला देखो, अपन ने धीरे से इसको क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये वापस उसी मोशन में उसी equilibrium पर आ- ठीक है। फिर अगर आप अगर अपन किसी चीज को छोड़ते हैं तो वो एक बार इधर चली जाती है, एक बार इधर चली जाती है, इसको बोलते हैं ना ऐसा चैम मोशन। और ये इसी जगह पे आके वापस रुक जाती है। ये हाँ। अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके। हाँ इसके सर। अलावा देखो तुम, ये अपने पास इस साइड वाला है अनस्टेबल। अनस्टेबल पे ध्यान दो। अगर कोई चीज है तो अपन ने इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये अब देखो, इसको अपन ने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये नीचे गिर गई ना। अब ये वापस आएगी अपने, नहीं। वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगी, नहीं आएगी ना, तो इसको बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम हाँ। इसको ऐसे भी ले सकते हो, देखो ये जो नीचे शेप दी हुई है ना ग्राफ की, इसके ऊपर तुम कोई भी एक स्पेरिकल या फिर कोई भी चीज रखो, उसको नीचे गिराओ, तो वो वापस आएगी? नहीं आएगी कभी। ठीक है। और स्टेबल वाली जो ग्राफ है उसमें अगर तुम किसी चीज को रखो, तो अब थोड़ा सा उसको मूव कराओ, देखो ये जो लाल लाल तुम्हें दिख रहा है, उसको थोड़ा सा मूव कराया अपन ने इधर, तो ये वापस गई ना, इसको अपन छोड़ते ही वापस गई उधर, हाँ। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएगी वापस। तो इसको बोलते हैं अपन स्टेबल, इसको अनस्टेबल। और न्यूट्रल का क्या है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में खुद मूव नहीं करेगा, वो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो तुम्हें ये फोटो में दिख रहा है ना, ये चीज। हाँ सर। समझ में आया इससे कुछ? हाँ। आगे। ओके। तो देखो, ये अपना था स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब दिख रहा है वो? हाँ। तो देखो, एक ऐसी चीज ले लो तुम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, अपने पास एक गेंद है, इसको तुम यहाँ रखो कटोरे में, इसको इधर थोड़ा सा इधर मूव करो। अगर थोड़ा सा इधर मूव करोगे तो यहाँ पे है बॉडी, अब इसको छोड़ दो तो ये क्या करेगी, इधर वापस आएगी, फिर थोड़ी देर इधर वापस आएगी, फिर थोड़ी देर इधर वापस आएगी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये मोशन कैसे कर रही है, ऐसे। इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। तो बॉडी एसएचएम करेगी, ठीक है। हाँ। और अनस्टेबल और न्यूट्रल में कुछ नहीं होगा। देखिए अनस्टेबल पे क्या है, अगर यहाँ पे बॉडी है तुम्हारी, तो इस पे इसको तुम छोड़ दो, यहाँ से इधर इधर छोड़ दो, तो ये कभी वापस नहीं आएगी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, नहीं आएगी ना खुद। हाँ। तो ठीक है, ये है अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इधर अगर कोई बॉडी पड़ी है सरफेस पे, अगर ये मूव कर रही है तो ये मूव कर रही है, या फिर ये रुक रही है तो रुक रही है, तो ये है अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। एफ नेट उस पर 0 होना चाहिए। हाँ सर। जैसे इसको, चलो अब देखो ट्राइंगल का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे अपन। अब अपना जो टॉपिक है, वो अपना टॉपिक होगा ट्राइंगल का।
इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक जियोमेट्रिकल ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम, पॉइंट चार्ज सिस्टम। तो इसका मतलब देखो, तुम सबसे पहले देखोगे अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कोई एक चार्ज, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें कोई चार्ज रखा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा नहीं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तुम्हें दिया हुआ, ठीक है, तो सिमेट्रिकल तो है ही वो। तो इसका देखो एक चीज तो इसको देख लो, 60 डिग्री होता है इसका, इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। अब इसके तीनों कोनों पे बताया हुआ है तुम्हें कि प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है और प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये तुम्हें दे रखा है। और अब तुम्हें फाइंड आउट करना है कि जो कैपिटल क्यू है वो कितना होगा, कहां पे रखे उसको। जो कैपिटल क्यू है उसको कहां पे रखे और कैपिटल क्यू को कहां पे रखे कि वो इक्विलिब्रियम में हो, है ना। तो देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं यहाँ पे क्या होगी। ये मान लो तुम्हारा है कैपिटल क्यू, ठीक है, प्लस का है माइनस का है, इसका नेचर अपन बाद में पता चले, बाद में पता चलेगा अपन को। एक बार देखो ये प्लस क्यू है, मान लो प्लस क्यू अगर ये है तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ठीक है, और ये चार्ज प्लस क्यू, ये प्लस इस पर प्लस क्यू को इधर रिपेल करेंगे और ये वाला प्लस क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। चार्ज जो इन दोनों का लाइन ज्वाइन हो रहा है जहां पे, तो कूलम्ब फोर्स उधर ही रिपेल करेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। हाँ सर आ गए। अगर ये दोनों इसको इधर रिपेल करे तो अगर इन दोनों का अपन कंपोनेंट लेते हैं तो वो दोनों इधर इसको इधर रिपेल करेंगे। तो अगर इसको प्लस क्यू अपन लेते हैं तो ये एक ही साइड जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। तो अपन इसको क्या लेंगे, माइनस क्यू, माइनस क्यू लेंगे इसको। तो ये देखो माइनस क्यू लो, तो इन दोनों का जो, ये मान लो F1 लगा रहा है, ये मान लो F2 लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसमें F जो भी होगा इन दोनों का, मान लो तुम कि इन दोनों का है रिजल्टेंट फोर्स, F रिजल्टेंट ये इस साइड लगेगा, F रिजल्टेंट इस साइड लग रहा है, तो ये इसको, ये इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स है और ये फिर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा F डैश से। मान लो F डैश से अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगर F डैश इक्वल टू F रिजल्टेंट होता है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये चीज देखो तुम। अब तुम F रिजल्टेंट और F डैश को क्या करना है, अपन को इक्वल करना है, तो अपने पास इक्विलिब्रियम पॉइंट में मिल जाएगा अपन को। तो देखो ये सिमेट्रिकल है, तो इसके बीच में एक लाइन खींच दो, बीच में एक लाइन खींच दोगे तो क्या होगा, a/2 और a/2। अगर इसकी पूरी ये जो तीनों साइड है वो सेम होगी, तो अगर बीच में तुम सिमेट्री के साथ इसके लाइन खींचते हो तो क्या होती है, a/2 और a/2। और देखो ये डिस्टेंस है जो अपन को फाइंड आउट करनी, अक्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट की डिस्टेंस है ना, अक्स कहां पे होगा, ये चीज समझ में आ रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे होगा। हाँ सर। हाँ तो ये चीज, ये मान लो डिस्टेंस अपनी क्या है, अक्स, ये तुम्हारी डिस्टेंस अगर अक्स है तो इस अक्स को अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, और ये क्या है, a/2। तो ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये सिमेट्री के कारण ये कितना होगा, 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 30 डिग्री होगा, और ये टोटल ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। 30 डिग्री के एंगल होंगे। ये समझ में आ रहा है। अगर 30 डिग्री का एंगल होगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे cos 30 की वैल्यू बताओ, cos 30 की वैल्यू a/2 अपॉन अक्स। तो a इक्वल टू होगा, a/2 इक्वल टू होगा अक्स cos 30,
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और √3/2 तुमने रखा तो 2 से 2 कट गया और x इक्वल टू क्या आ गया, a/√3। a/√3 पे अपन को क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर। पक्का समझ में आ गई ना ये चीज, कैसे किया अपन ने यहाँ तक? हाँ, और इक्विलिब्रियम तभी मिला ना जब माइनस रखा अपन ने। हाँ, माइनस क्यों रखा तभी, क्योंकि ये दोनों फोर्स देखो, एक तो इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट बीच में लगेगा ना इधर, तो हाँ रिजल्टेंट तो इसको इधर लेके जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम के लिए एक पॉइंट, मतलब एक फोर्स इनको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करेगा इधर, तभी दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, एफ डैश। ठीक है, अब एफ डैश की हाँ वैल्यू निकालो तुम, एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई, और एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ रिजल्टेंट कितना होगा, एफ रिजल्टेंट देखो कितना होगा, पहले एफ रिजल्टेंट निकाल लो अपने। एफ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, F1 कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच, a, ये दोनों के बीच डिस्टेंस है a, तो k, दोनों कितने चार्ज है, q क्यूब, तो q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और F2 कितना है, k, ब्लर आ रहा है, अब बताओ। अब सही। तो देखो F1 कितना होगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, a, तो k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया F1। हाँ F2 इन दोनों के बीच लग रहा है, F2 इन दोनों के बीच लग रहा है, इन दोनों के बीच में कितना होगा, k q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है बीच में, a स्क्वायर। आई चीज समझ में? तो F हाँ रिजल्टेंट अपन को कितना मिलेगा, F रिजल्टेंट देखो अपन को कितना मिलेगा, देखो कल मैंने कंपोनेंट लेना बताया था, F1 cos 30, और इधर F2 का भी कौन सा होगा, F2 cos कितना 30। ठीक है, इधर भी 30 इधर भी 30 है, तो F2 cos 30 और F1 cos 30, तो F रिजल्टेंट कितना होगा, F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। ये चीज समझ में आई कि नहीं, F रिजल्टेंट कैसे निकाला अपन ने? नहीं। नहीं आई। देखो F1 और F2 निकालना समझ में आ गया। हाँ अब तुम्हें पता है कि F रिजल्टेंट अपना इधर लग रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल समझ में आ गया, क्योंकि सिमेट्री के कारण देखो 30 डिग्री हो गया, इसके सामने वाला 30, टोटल था 60, तो ये भी 30 का होगा, तो ये भी 30 का हो गया, 30 30 के हो गए दोनों, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना। हाँ ये समझ में आ गई चीज। तो देखो ये हो गया अपना F1, ये F1 हो गया, और F1 का अगर इधर कंपोनेंट पर, कल मैंने तुम्हें समझाया था कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, कि ये जो एंगल है ना, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है F1, और उसका एंगल कितना बढ़ रहा है, उसका कोस, तो कोस 30, F1 कोस 30। ये समझ में आ गया F1 कोस 30 कैसे हुआ इधर। हाँ सर। अगर ये फोर्स अपन इधर देखे लो, और ये F2 है, तो F2 का इधर कितना होगा, ये भी 30 डिग्री एंगल है, तो F2 और कोस उसका Cos 30। 30। हाँ, तो अपना F रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दोनों को अपन जोड़ देंगे, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, के, ये चीज समझ में आ गई ना अब। हाँ तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3/2 cos 30 की वैल्यू, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3/2। अब इन दोनों को अपन जोड़ो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और √3/2, और √3/2 कितना हो जाएगा, इसको तो कॉमन ले लो, और √3/2 प्लस √3/2 √3 हो जाएगा ऐसे, तो ये हो गया √3। तो ये अपने पास आ गया, एफ रिजल्टेंट कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ऊपर √3। ये चीज समझ में आ गई। हाँ हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखो, ये चीज समझ में आ गई, तो अपने अब देखो एफ डैश कौन सा है उधर, जो ये इसको खींच रहा है, ये इसको कितना खींच रहा है, कितना अट्रैक्ट कर रहा है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल कर दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3। तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है ना,
अक्स कितना है, ये अक्स कितना है यहाँ पे, अक्स अपन ने अभी फाइंड आउट किया a/√3, तो इसको करो a/√3, इसका स्क्वायर कर दो अक्स की जगह, ठीक है। तो कितना आएगा अपने पास, k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3 और k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और √3। तो k क्यू से k क्यू कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो कैपिटल क्यू अपने पास कितना बचा, कैपिटल क्यू इक्वल टू ये 1/3 चल जाएगा ऊपर, तो 3 क्यू हो जाएगा और उधर कितना हो जाएगा, √3 क्यू। तो कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा, नीचे भेज दो इसको, √3 क्यू/3, 3 होता है √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा q/√3। ये चीज आएगी नहीं समझ में, अब बताओ। हाँ सर आप। एक तो अपन को क्या मिला, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे मिला, x इक्वल टू a/√3 पे, और कैपिटल क्यू कहां पे मिला, q/√3। कैपिटल क्यू कितना मिला, q/√3। ये चीज समझ में आ गई आराम से, नहीं हाँ आई तो बोल देना, ठीक है। इसको घर जाके तुम है ना वापस करना एक बार, अगर समझ में आ गई तो भी वापस करना, नहीं आई तो भी वापस करना, और कल वापस पूछना मेरे को। और अगर समझ में आ गई तो एक चीज तुम फिर खुद कर लेना, नहीं तो मैं कल बता ही दूंगा वैसे, पर एक बार खुद ट्राई करना। क्या करोगे, स्क्वायर का तुम खुद ट्राई करना एक बार, हाँ कर लोगे। हाँ किसका ट्राई करोगे, स्क्वायर का। स्क्वायर में 4 चार्ज होंगे, तो उसमें फोर्स भी 3 3 लगेंगे, क्योंकि बाकी 3 के कारण लगते हैं, इसमें बाकी 2 के कारण लगते हैं। तो स्क्वायर का तुम खुद करोगे, कर लोगे। हाँ सर। ओके, तो आशीष सर, हेलो आशीष सर, आशीष सर नहीं है अभी, ठीक है प्रियांश जी। और बताओ, तुम्हें कुछ हाँ सर। प्रॉब्लम आए, किसी को कुछ, हाँ बताओ। हेलो, नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है सर। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर कर लेना नहीं इसको अभी। सोल्व, हाँ और पूछ लेना कुछ प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। ओके।